हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एक जो विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, उसका क्या प्रॉपर्टी रहता है, क्या गुण उसमें रहना चाहिए, जिसके लिए ही वो जीवन में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, उसका सक्सेस, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, वो उसको प्राप्त कर सके। तो हमारा मुनि ऋषि महर्षियों ने जिन पुराण शास्त्रों में ये सारे वर्णन किए हैं, वो 5 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग आज बात करेंगे। काक चेष्टा बक ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा, काक मीन्स क्रो, चेष्टा प्रचेष्टा, ट्राइंग। हम लोग बचपन से सुन के ये स्टोरी आ रहे हैं कि एक थार्स्टी क्रो था जो कि पानी पीने के लिए कोई एक मटकी में थोड़ा सा पानी था, लेकिन ही हैज ट्राइड, वो कोशिश किया, चिंता किया कि इसमें से भी कैसे पानी निकाला जा सकता है। सो धीरे धीरे वो पत्थर उसमें कंकड़ डालते रहा और पानी ऊपर उठ गया और वो पानी वो खुद से पी के चला गया। इससे हमको ये सीखने के लिए मिल रहा है, जो विद्यार्थी है वो क्रो, काक जैसा चेष्टा करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा, उसमें आपको सब सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपना बुद्धि विवेक को यूटिलाइज करना है और निरंतर चेष्टा जारी रखना है। तब आपको भी जो आपका मंजिल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपको मिल जाता है और वो आपका टारगेट आप लोग अचीव कर लेते हैं। इसके बाद में बकत ध्यानम जो कि बग बोलते हैं, बकत ध्यानम, वो कैसे ध्यान करता है, वो कैसे मछली पकड़ता है। आप लोग भी देखें, एक पैर में भी खड़े रह जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन एग्जैक्टली उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, वहीं पे रहता है। छोटे छोटे मछली आते हैं चले जाते हैं, वो उनमें ध्यान नहीं देता है। उसका तो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा मछली वो कैसे पकड़ लेता है। इसी तरह जो विद्यार्थी है वो ये जो छोटा मोटा चीज़, कहीं पे झगड़ा हो गया, कुछ आज सही से खाना नहीं मिला, या अदर चीज़ कहीं कोई उसको कुछ बोल दिया, ये छोटा छोटा चीज़ को ध्यान नहीं देना है। आप अपना मंजिल, अपना टारगेट, कैसे पढ़ाई अच्छा होगा, कैसे मैं एग्ज़ाम में सक्सेस लाऊंगा, जो मेरा टारगेट है वो कैसे अचीव करूंगा, उसको मन से, ध्यान से, दिमाग से पूरा कंसंट्रेट हो जाइए। जैसे ही बक ध्यान करता है, वो हमारा महाभारत में भी वही उसी को बताया गया है। देखिए, फोकस रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा फोकस रहना चाहिए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को पूछते हैं आप ट्रेनिंग के बाद में, धनुर्विद्या के ट्रेनिंग के बाद में, कि ये पेड़ में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, टेस्ट चल रहा है धनुर्विद्या का। किसी ने बोला गुरुजी ये तो पेड़ दिखाई दे रहा है। भीम ने बोला इसमें बहुत सुस्वादु फल हुआ है। दुर्योधन ने और कुछ बोला, और कोई बोला नहीं गुरुजी इसमें एक पंछी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अर्जुन को जब द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, अर्जुन तुमको पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि मुझे पेड़ में बैठा हुआ पंछी का आँख नजर आ रहा है। सो टारगेट इज फिक्स्ड। इसीलिए अर्जुन ही धनुर्धर में, सारा विश्व में 1 नंबर धनुर्धर बुलाया गया। इसी तरह आप फोकस्ड हो जाइए, आप एकदम फोकस कीजिए। ये छोटा मोटा जो भी चीज़ है उसको नेग्लेक्ट कीजिए, तब आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस पहले नहीं मिलता है, आपको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, फोकस से काम करना पड़ता है। इसलिए वर्क पहले आता है, इसके बाद में सक्सेस। ओनली डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा कि सक्सेस लेटर पहले आया, इसके बाद में वर्क। तो इसीलिए बकत ध्यानम करना चाहिए। इसके बाद में स्वान निद्रा, स्वान मीन्स डॉग, जो कि कुत्ता है, उसका निद्रा कैसे होता है, वो अलर्ट रहता है, हर टाइम अलर्ट रहता है। वो जितना नींद में भी सोया होगा, उसके आगे अगर आप चले जाएंगे आँख खोल देता है।
इसी तरह जो विद्यार्थी है वो, इसका मीनिंग नहीं कि वो कभी सोएगा नहीं, सोता है बट इट इज अलर्टेड। उसका ऑल एंड अराउंड जो चीज़ चल रहा है दुनिया में उसके ऊपर में अलर्ट है। कोई कहीं से कुछ चीज़ सीखने के लिए मिल जाए, हमारा नेचर भी हमको बहुत कुछ सिखाता है, हमारा सराउंडिंग्स में जो सोसाइटी है उससे भी कुछ सीखने मिलता है, परिवार से सीखने मिलता है, साथियों से सीखने मिलता है। तो इसमें आप अलर्ट रहना चाहिए, कहीं से कुछ बढ़िया चीज़, कोई से कुछ महत्व चीज़ सीखने के लिए मिल जाए, उसके लिए हर टाइम अपना अलर्टनेस वार रखना, सब हर टाइम में सीखने का इच्छा जारी रखना। इसके बाद में होता है अल्पाहारी। अल्पाहारी मीन्स कम आहार, मीन्स खाद्य जो ग्रहण करता है। इसका मीनिंग क्या है? अल्पाहारी खाली कम खाना ही है, जो विद्यार्थी है वो कम ही खाएगा। आहार अपना पेट के लिए होता है, इसी तरह अपना आँख के लिए भी आहार होता है। अच्छा चीज़ देखें, अच्छा सीनरी देखें। कान के लिए होता है अच्छा चीज़ सुने, धर्म की कथा सुने, अच्छा बात सुने। इसी तरह दिमाग अच्छा कैसे सोचेगा, अच्छा चीज़ चिंता करेगा, वो है अल्पाहारी। तो इसीलिए ये जो सेंस है हमारा, ये सेंसर्स है, इसमें जो आप लोग चूज कर लेते हैं, जिसको अलाउ कर देते हैं अंदर आने के लिए, वो दिल दिमाग में पूरा बैठ जाता है और संस्कार बोला जाता है। उसी को सेंस से संस्कार हो जाता है। इसीलिए आपको भगवान जो सेंसर्स दिए हैं, ये जो पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, ये सेंसर में क्या चीज़ अंदर लेना है, कितना लेना है, उसको चूज करके लीजिए। अन्यथा अजथा वो कलह में, संसार में कुछ बात हो गया, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे चीज़ आपका अंदर को आने मत दीजिए। तब ये आप प्योरली थॉट्स जो जितना चाहिए, सब के लिए जितना चाहिए, उसको पूरा छांक के लीजिए। ये विद्यार्थी का चौथा लक्षण है। और इसके बाद में गृह त्यागी। पुराणों में हम लोग गृह त्याग कर रहे थे, गुरुकुल जा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। इसका मीनिंग आज क्या हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? गृह त्यागी का मीनिंग है घर का जो कंफर्ट था, सब कुछ आपके आसपास में मिल जाता था, खाने टाइम को मिल जा रहा है, सोने के लिए सब सुविधा है, सब आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ को शांत करने के लिए जितना सारे चीज़ें, उससे बाहर आइए, वो कंफर्ट जोन से बाहर आइए और खुद चेष्टा जारी रखिए। ये जो गृह त्यागी मीन्स घर का जो मैटर है, संसार का जो विषय वस्तु है, उससे दूर रह जाइए। यही है गृह त्यागी। अपना जो स्टडी है, अपना जो शिक्षा है, आप जो सीखने के लिए आए हैं, उसी के ऊपर में कंसंट्रेट कीजिए, उसी को सीखिए और खुद मेहनत कीजिए। जैसे गृह त्यागी में ये आपको अकेला ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसी तरह कंफर्ट जोन से बाहर आके खुद ट्राई कीजिए। तब आपको डेफिनेटली ये आपका विद्यार्थी के समय से अगर शुरू कर देंगे, जीवन का आधार चेंज हो जाएगा। आपका सक्सेस, आपका जीवन का मकसद जरूर फिलअप हो जाएगा। और ये तो परीक्षित है, ये सारे बात को मान के चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक्स ए लॉट। हैव ए नाइस डे।